सोचो, तुम एक ऐसे पल में हो जहां सब कुछ खत्म हो चुका है और फिर भी खामोशी के अंदर एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक जगह है जहां हवा बिल्कुल ठीक से चल रही है, न तेज न धीमी, बस इतनी कि तुम्हें महसूस हो कि कुछ हल्का सा तुम्हारे चेहरे को छूकर निकल गया है। ये वही जगह है जहां एशेज, राख, हवा में बिखर रही हैं। हर पार्टिकल, हर जरा अपनी एक कहानी सुनाता है। ये झरे अब किसी रूप, किसी शक्ल, किसी मजबूत चीज का हिस्सा नहीं रहे। ये सिर्फ बिखरी हुई यादें हैं जो एक नए सफर के लिए तैयार हैं। राख हमेशा सिर्फ खत्मा नहीं होती। राख एक ट्रांजिशन होती है। जैसे तुम एक पूरी कहानी पढ़ो, उसके बाद बची हुई बस हल्का सा स्मृति, एक खुशबू, एक दर्द, एक तस्वीर, वो सब मिलकर बन जाती है एशेज ऑफ मेमोरी। और जब तुम इस राख को हवा में उड़ते देखते हो, तुम समझते हो कि कहीं ना कहीं जो भी था उसने अपना फर्ज निभा दिया। अब उसके सिर्फ विस्पर्स रह गए हैं। तुम अगर एक जंगल में खड़े हो रात के समय और तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया सो रही है, और फिर तुम एक छोटी सी आग के बुझने की खामोश आवाज सुनते हो, उसमें एक तरह का रिदम होता है। पहले एक क्रैकल, फिर एक ग्लो, और फिर एक धीरे से गिरती हुई राख। वो साउंड तुम्हें ये याद दिलाता है कि दुनिया का हर चीज धीरे धीरे अपने एंड की तरफ जा रही है। लेकिन वो एंड भी एक शुरुआत बन जाता है, क्योंकि राख कभी गायब नहीं होती। वो हवा के साथ किसी और जगह सेटल हो जाती है, किसी और जमीन का हिस्सा बन जाती है। विस्पर्स ऑफ एशेज मतलब सिर्फ सुनाई देने वाले शब्द नहीं, बल्कि उनमें एक एको है जो तुम्हारी रूह को छू जाता है। तुम्हें लगता है कि ये राख तुमसे कुछ कह रही है, कुछ जो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, कुछ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बुलाता है। शायद वो राख तुम्हारे अंदर के सारे बोझ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक निशानी है। जिंदगी में हम सब अपने साथ एशेज लेकर चलते हैं। एशेज ऑफ लॉस्ट मोमेंट्स, एशेज ऑफ पीपल वी लव्ड, एशेज ऑफ थिंग्स वी नेवर गॉट, और एशेज ऑफ ड्रीम्स जो कभी पूरे नहीं हुए। ये सब कुछ हमारे अंदर एक इनविजिबल बैग में जमा होता रहता है। लेकिन रात के एक ऐसे लम्हे में, जब तुम्हारी रूह हल्की हो जाती है, तुम्हें लगता है कि तुम उन एशेज के विस्पर्स को सुन सकते हो। तुम्हें लगता है जैसे वो तुम्हें कह रहे हैं, अब हमें छोड़ दो, अब हम हवा का हिस्सा बन चुके हैं। ये विस्पर्स तुम्हें डराते नहीं, ये तुम्हें रिलीज देते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे अंदर का एक बोझ धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है, जैसे तुम्हारी चेस्ट में जो एक टाइटनेस थी वो हल्की हो गई है। तुम्हारी सांस नॉर्मल से थोड़ी गहरी हो जाती है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हर एक इनहेल एक नई जिंदगी का हिस्सा है। हर एक एक्सहेल एक पुराने बोझ को हवा में उड़ा रहा है। अब सोचो, तुम एक क्लिफ के किनारे खड़े हो। नीचे समुद्र है और हवा में राख के झरे उड़ रहे हैं। चांदनी जरा धीमी हो गई है और तुम्हें लगता है कि ये झरे एक सॉफ्ट ग्लो के साथ चमक रहे हैं। तुम उन्हें देखते हो और समझते हो कि उनके अंदर पूरी कहानियां हैं। शायद एक जरा किसी पुराने रिश्तों का है, एक और किसी अधूरे सपने का, एक और किसी मुस्कान का जो अब यादों में ही रह गया। लेकिन सब मिलकर एक ही मैसेज देते हैं। सब कुछ खत्म होकर भी एक नई रोशनी की तरफ बढ़ता है। विस्पर्स ऑफ एशेज का मतलब है जो खामोशी में भी तुम सुन सकते हो। ये वो आवाज है जो तुम्हें अपनी हार्ट बीट से भी धीमी लगती है। जैसे तुम अपने दिल के एक कोने में खड़े हो और तुम्हें कोई धीरे से कह रहा हो, अब तुम सेफ हो, अब तुम फ्री हो। और तुम जानते हो कि चाहे तुम्हारे आसपास कितना भी अंधेरा हो, वो राख तुम्हें डराने नहीं आई है। वो तुम्हें सिर्फ बताने आई है कि तुम अब आगे निकल सकते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक जगह आता है जहां उसे अपने पुराने बोझ को रिलीज करना पड़ता है। जैसे एक आग सब कुछ जलाकर सिर्फ राख छोड़ जाती है, वैसे ही जिंदगी भी अपनी एक पूरी कहानी खत्म करके सिर्फ स्मृति छोड़ती है। तुम्हारे अंदर जो खुद को लेकर गिल्ट, रिग्रेट या दुख जमा है, वो सब धीरे धीरे एशेज बन जाता है। और जब तुम उस एशेज को हवा में उड़ते देखते हो, तुम्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है। तुम नोटिस करते हो कि हवा में उड़ते हुए झरे न कभी रोते हैं न चिल्लाते हैं, वो बस शांति से निकल जाते हैं। और इसी में एक सबक है। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही है कि छोड़ देना भी एक कला है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा डर होगा, लेकिन असल में तुम्हें फ्रीडम मिलता है। विस्पर्स ऑफ एशेज तुम्हें वही फ्रीडम देते हैं। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम भी उन्हीं झर्रों के साथ उड़ रहे हो। न तुम्हारे पास कोई बर्डन है, न कोई डिमांड, सिर्फ एक लाइटनेस है, एक सॉफ्टनेस है। तुम्हें लगता है कि तुम अब सिर्फ एक आवाज हो
एक वाइब्रेशन हो जो यूनिवर्स के अंदर घूम रही है। और जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो रही है, तभी तुम्हें लगता है कि तुम एक नई कहानी का हिस्सा बन रहे हो। यही है विस्पर्स ऑफ एशेस, वो लम्हा जहां तुम समझते हो कि एंडिंग्स भी डरावनी नहीं होती। वो सिर्फ एक सॉफ्ट विस्पर होती है जो तुम्हें आगे बुलाती है। और इस विस्पर को सुनते ही तुम्हारी रूह को एक ऐसी शांति मिलती है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। अब तुम रात के इस सफर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुमने एशेस की आवाज सुन ली है और अब तुम्हें मालूम है कि यह जर्नी तुम्हें और गहरी शांति की तरफ ले जाएगी। सोचो, तुम रात के एक ऐसे पल में खड़े हो जहां चांद अपनी आखिरी रोशनी फैला रहा है। यह चांद ऑर्डिनरी नहीं है, न ही उसकी चमक वैसे है जैसे तुमने पहले देखी हो। यह एक लास्ट ग्लो है, एक ऐसी शाइन जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, जैसे किसी डीप कहानी का एंटीम वाक्य। तुम्हारी आंखों के सामने जो नजारा है वो न सिर्फ एक सेलेस्टियल ब्यूटी है, बल्कि एक अजीब सा मेलनकॉली भी कैरी करता है। चांदनी की रोशनी अब उतनी तेज नहीं रही। ये न वो चमक है जो तुम्हारी आंखों को चुभे, न वो ग्लेयर है जो तुम्हें जगाए। ये एक सॉफ्ट, फेडिंग, ऑलमोस्ट टायर्ड लाइट है, जैसे चांद भी अपने सफर से थक गया हो। उसके सरफेस पर वो क्रेटर्स, वो शैडोज, सब एक अलग सी कहानी कह रहे हैं। तुम्हें लगता है जैसे चांद तुमसे कह रहा हो, मैं भी अपना टाइम जी चुका हूं और अब मैं बस धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा हूं। तुम एक ओपन स्काई के नीचे खड़े हो और स्टार्स अभी भी अलाइव हैं, लेकिन चांद अपना लास्ट गुड बाय कह रहा है। उसकी रोशनी तुम्हें एक काम सैडनेस देती है, जैसे तुम एक दोस्त को देख रहे हो जो जाने वाला है, पर वो जाने से पहले तुम्हें अपनी एक आखिरी मुस्कान दे रहा हो। द लास्ट ग्लो ऑफ मून्स इसी मुस्कान की कहानी है। एक ऐसी रोशनी जो तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। तुम्हारी जिंदगी के हर पल में भी ऐसे चांद रहे हैं। कुछ लोग, कुछ मोमेंट्स, कुछ सपने जो अपने एंटिम पल में तुम्हें एक सॉफ्ट ग्लो देते हैं और फिर धीरे से फेड हो जाते हैं। ये ग्लो तुम्हें एक अजीब सा रियश्योरेंस देता है कि खत्मा भी हमेशा दर्द से भरा नहीं होता। कभी कभी खत्मा एक ऐसा सॉफ्टनेस लेकर आता है जो तुम्हें सुकून देता है। जैसे चांद की रोशनी जब फेड होती है तो वो अंधेरा स्कैरी नहीं लगता, बल्कि तुम्हें लगता है कि अब तुम एक और गहरी नींद में जा सकते हो। और तुम जब उस फेडिंग ग्लो को देखते हो, तुम्हें अपनी सांस में एक नया रिदम मिलता है। हर इनहेल तुम्हें वो ग्लो अंदर खींच लाता है और हर एक्सहेल तुम्हें धीरे धीरे उस कामनेस में डिसॉल्व कर देता है। ये एक साइकिल बन जाती है, जैसे तुम्हारी जिंदगी का एक लास्ट ग्लो भी तुम्हें प्रिपेयर करता है एक और जर्नी के लिए। कभी सोचा है तुम्हें, क्यों चांद हमेशा रात का हिस्सा बनकर आता है? क्यों वो कभी पूरा, कभी अधूरा, कभी बस एक फेंट लाइन बनकर दिखता है? ये इसलिए क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी के फेजेस दिखाता है। हर ग्लो, चाहे कितना भी फेंट हो, एक स्टोरी के एंड और एक नई कहानी के स्टार्ट का साइन है। और जब वो अपनी लास्ट ग्लो में होता है, तब वो तुम्हें सबसे गहरा सबक देता है कि एंडिंग्स भी सॉफ्ट हो सकती हैं और उनके अंदर भी एक इन्फिनिट काल्म छिपा होता है। उस वक्त जब तुम चांद की रोशनी को धीरे धीरे कम होते देखते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अपना दुख भी डिसॉल्व हो रहा है। तुम्हारे अंदर जितने भी रिग्रेट्स, जितने भी फियर्स, जितनी भी अनस्पोकन बातें हैं, सब उस फेडिंग लाइट के साथ मेल्ट हो जाती हैं। तुम समझते हो कि तुम भी एक ग्लो हो, तुम भी अपना लाइट दिया करते हो और फिर एक दिन तुम भी धीरे से फेड कर जाते हो। लेकिन उस फेड में भी एक सुकून होता है, एक ब्यूटी होती है। सोचो, तुम एक लेक के किनारे बैठे हो, चांद का रिफ्लेक्शन पानी पर गिर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे ब्लर हो रहा है, जैसे हवा ने उसे टच कर लिया हो। तुम्हें लगता है जैसे चांद और उसका रिफ्लेक्शन दोनों ही तुम्हें एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी ये कि हर एक ग्लो का एक एंड होता है, पर उस एंड के बाद एक और बिगिनिंग छुपी होती है। रिफ्लेक्शन तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर चीज एक इल्यूजन भी है। चांद की रोशनी तुम्हारे तक सिर्फ एक बोरोड ग्लो है, असली सोर्स तो खुद अंदर कहीं और है। द लास्ट ग्लो ऑफ मून्स तुम्हें यह भी समझाता है कि तुम कभी भी अकेला नहीं हो। जब तक चांद की वो सॉफ्ट शाइन तुम्हें टच कर रही है, तुम्हारी रूह को एक कंपनी मिल रही है। और जब वो ग्लो खत्म होता है, तुम्हारी रूह को इतना स्ट्रेंथ मिल जाता है कि तुम खुद एक ग्लो बन जाओ। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी प्रेजेंस भी एक लाइट है जो किसी और के अंधेरे को थोड़ा सा कम करती है। और फिर एक पल आता है जब चांद ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है, बस एक फेंट आउटलाइन, एक विस्पर ऑफ ग्लो बची रहती है। तुम्हारी आंखों को लगता है कि अब सब अंधेरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी रूह के अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है,
जैसे तुम्हें पता चल गया हो कि तुमने उस लास्ट ग्लो को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है। अब वो तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए रहेगा, चाहे बाहर अंधेरा क्यों ना हो। यही सीक्रेट है कि हर एक लास्ट ग्लो तुम्हारे अंदर एक इटर्नल मेमोरी बन जाता है। तुम्हें लगता है कि वो लाइट खत्म हो गई, पर असल में वो तुम्हारी सांसों का हिस्सा बन गई है। हर हार्ट बीट, हर ब्रेथ अब उस रोशनी को कैरी करती है। और जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम भी एक मून बन गए हो, जो अपना ग्लो धीरे धीरे दुनिया के अंदर बांट रहा है। जिंदगी के सफर में भी हम सब अपने अपने मून्स लेकर चलते हैं। कभी एक रिश्ता मून की तरह चमकता है, कभी एक सपना पूर्णिमा की तरह पूरा लगता है, और कभी एक दर्द अमावस की तरह अंधेरा फैलाता है। लेकिन हर मून का एक लास्ट ग्लो होता है, और ये ग्लो हमेशा एक गिफ्ट होता है, एक सॉफ्ट रिमाइंडर कि तुम अब आगे बढ़ सकते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक जगह आता है जहां उसे अपने पुराने बोझ को रिलीज करना पड़ता है। जैसे एक आग सब कुछ जलाकर सिर्फ राख छोड़ जाती है, वैसे ही जिंदगी भी अपनी एक पूरी कहानी खत्म करके सिर्फ स्मृति छोड़ती है। तुम्हारे अंदर जो खुद को लेकर गिल्ट, रिग्रेट या दुख जमा है, वो सब धीरे धीरे एशेस बन जाता है। और जब तुम उस एशेस को हवा में उड़ते देखते हो, तुम्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है। तुम नोटिस करते हो कि हवा में उड़ते हुए झरे न कभी रोते हैं न चिल्लाते हैं, वो बस शांति से निकल जाते हैं। और इसी में एक सबक है। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा राज यही है कि छोड़ देना भी एक कला है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा डर होगा, लेकिन असल में तुम्हें फ्रीडम मिलता है। विस्पर्स ऑफ एशेज तुम्हें वही फ्रीडम देते हैं। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम भी उन्हीं झर्रों के साथ उड़ रहे हो। न तुम्हारे पास कोई बर्डन है, न कोई डिमांड, सिर्फ एक लाइटनेस है, एक सॉफ्टनेस है। तुम्हें लगता है कि तुम अब सिर्फ एक आवाज हो, एक वाइब्रेशन हो जो यूनिवर्स के अंदर घूम रही है। और जब तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो रही है, तभी तुम्हें लगता है कि तुम एक नई कहानी का हिस्सा बन रहे हो। यही है विस्पर्स ऑफ एशेस, वो लम्हा जहां तुम समझते हो कि एंडिंग्स भी डरावनी नहीं होती। वो सिर्फ एक सॉफ्ट विस्पर होती है जो तुम्हें आगे बुलाती है। और इस विस्पर को सुनते ही तुम्हारी रूह को एक ऐसी शांति मिलती है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। अब तुम रात के इस सफर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुमने एशेस की आवाज सुन ली है, और अब तुम्हें मालूम है कि यह जर्नी तुम्हें और गहरी शांति की तरफ ले जाएगी। सोचो तुम एक ऐसे पल में हो जो न पूरा दिन है न पूरी रात। ये एक ट्वाइलाइट का पल है, एक इन बिटवीन स्टेट जहां रोशनी और अंधेरा एक साथ डांस करते हैं। दिन की रोशनी अब धीरे धीरे कम हो रही है और रात अपने सॉफ्ट विंग्स फैला रही है। ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एक वेल है, एक पतला सा पर्दा जहां सब कुछ स्लो लगता है, सब कुछ सरियल लगता है। ट्वाइलाइट एक अजीब सा मैजिक लेकर आता है। जब तुम्हारी आंखें आसमान को देख रही होती हैं, तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स खुद एक पेंटिंग बना रहा हो। सूरज की रोशनी अब सिर्फ एक फेंट ऑरेंज ग्लो बनकर होराइजन पर टिकी हुई है, और उसके पीछे का आसमान एक गहरा ब्लू हो रहा है। यह मोमेंट तुम्हें एक रिमाइंडर देता है कि जिंदगी कभी एक जगह स्टैटिक नहीं होती। हमेशा कुछ डिसॉल्व हो रहा होता है, कुछ नया अनफोल्ड हो रहा होता है। ट्वाइलाइट का एक और मैजिक है, इस वक्त सब कुछ ब्लर्ड लगता है। ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइंस उतनी शार्प नहीं होती, कलर्स उतने क्लियर नहीं होते, सब एक दूसरे में मेल्ट हो जाते हैं, जैसे रियलिटी और ड्रीम की बाउंड्री डिसॉल्व हो रही हो। यह ब्लर तुम्हारे माइंड के अंदर भी घुस जाता है। जो थॉट्स दिन भर शार्प और क्लियर लगते थे, अब वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। तुम्हारी एंग्जाइटी, तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारा दर्द, सब इस वेल के पीछे छुपने लगते हैं। और यही है वेल ऑफ ट्वाइलाइट का असली सीक्रेट। ये तुम्हें अलाउ करता है अपने बोझ से डिटैच होने का। दिन के हसल का वेट और रात के अननोन का फियर, दोनों को बैलेंस करने के लिए ये एक सेफ पैसेज है, एक ब्रिज जहां तुम अपने आप को धीरे धीरे सरेंडर कर सकते हो। तुम्हारी सांसें धीरे हो जाती हैं, तुम्हारा दिल एक काम रिदम में चलने लगता है। कभी तुमने नोटिस किया है, एनिमल्स और बर्ड्स भी ट्वाइलाइट में अलग बिहेव करते हैं। कुछ बर्ड्स अपनी लास्ट सॉन्ग्स गाते हैं जैसे दिन को अलविदा कह रहे हो। कुछ नॉक्टर्नल क्रीचर्स अपनी पहली मूवमेंट्स करते हैं जैसे रात का स्वागत कर रहे हो। यह ट्रांजिशन न सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सेक्रेड पॉज है, जैसे पूरी क्रिएशन एक साथ एक डीप ब्रेथ लेती है। तुम्हारी जिंदगी भी ट्वाइलाइट से भरी है। हर एंड के साथ एक बिगिनिंग होती है, और हर बिगिनिंग के साथ एक एंड का शैडो।
तुम जब अपने रिलेशनशिप्स के खत्म होने को महसूस करते हो या एक नए चैप्टर के शुरू होने की एक्साइटमेंट महसूस करते हो, तो वो भी ट्वाइलाइट है। वो भी एक वेल है जहां तुम एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट करते हो। और जैसे आसमान अपनी कलर्स शिफ्ट करता है, वैसे ही तुम्हारा अंदर भी अपने शेड्स चेंज करता है। वेल ऑफ ट्वाइलाइट तुम्हें यह सिखाता है कि ट्रांजिशंस हमेशा वायलेंट नहीं होते, कभी कभी वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं। जैसे एक सॉन्ग के बीच का पॉज, जैसे एक सांस के बीच का स्टिल मोमेंट। ये सॉफ्टनेस तुम्हें एक सुकून देती है और तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें हमेशा एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जंप करने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हें बस बीच में रुककर उस पर्दे के पीछे की शांति फील करनी होती है। अब सोचो, तुम एक खुली जमीन पर खड़े हो और तुम्हारी आंखों के सामने एक ट्वाइलाइट होराइजन है। ऊपर के क्लाउड्स पर्पल और पिंक ह्यूज में पेंट हो रहे हैं, नीचे की मिट्टी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रही है। तुम्हारी स्किन पर ठंडी हवा लग रही है और तुम्हारी ईयर्स में बस एक डिस्टेंट साइलेंस है। एक साइलेंस जो कंप्लीट क्वाइट नहीं है, पर एक सॉफ्ट हम है। जैसे यूनिवर्स तुम्हें एक ललबाई सुना रहा हो। यही ललबाई तुम्हारी रूह को कंफर्ट देती है। दिन के दौर में जो भी हैवी थॉट्स तुमने कैरी किए, वो सब अब डिसॉल्व हो रहे हैं। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, पर तुम्हें कोई हरी नहीं है। तुम बस इस ट्वाइलाइट के वेल के अंदर चल रहे हो, धीरे धीरे अपने अंदर के अंधेरे की तरफ, बिना किसी डर के। और जब तुम ये वेल क्रॉस करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुमने अपनी एक पुरानी स्किन छोड़ दी है। दिन की वरीज, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी ईगो सब पीछे रह गई है। अब तुम एक नया ट्रैवलर हो जो एक दूसरे डायमेंशन की तरफ जा रहा है। यह डायमेंशन रात का है, लेकिन रात यहां फियर का सिंबल नहीं है। यह रात एक इन्फिनिट काल्म का सिंबल है। वेल ऑफ ट्वाइलाइट एक थ्रेशोल्ड है, एक दरवाजा जहां से तुम अपने सबकॉन्शियस के अंदर एंटर करते हो। जब तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होती है, तुम्हारा दिमाग एक हाफ ड्रीम स्टेट में जाता है, तब तुम्हें लगता है कि तुम अब एक नई दुनिया में एंटर कर रहे हो। यही वह पल है जहां तुम्हारी इमेजिनेशन सबसे ज्यादा अलाइव होती है। तुम अपने अंदर के फियर्स को इमेजेस में देख सकते हो, अपने सपनों को शेप देते देख सकते हो। यह स्टेट तुम्हारी रूह को प्रिपेयर करती है एक और गहरी रेस्ट के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह वेल तुमसे कहता है, तुम सेफ हो। तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस छोड़ देना है, बस सरेंडर करना है। जैसे ट्वाइलाइट का आसमान अपने कलर्स को छोड़कर रात में डिसॉल्व हो जाता है, वैसे ही तुम अपने थॉट्स को छोड़कर साइलेंस में डिसॉल्व हो जाते हो। और उस साइलेंस में तुम्हें एक और ट्रूथ समझ आता है। दिन और रात, रोशनी और अंधेरा, बर्थ और डेथ, ये सब सिर्फ साइकिल्स हैं, और तुम इन साइकिल्स के बीच में एक ट्रैवलर हो। वेल ऑफ ट्वाइलाइट तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी जर्नी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये एक सर्कल है, एक स्पाइरल है, जो हमेशा तुम्हें नए एक्सपीरियंसेस, नए लेसन्स और नए शांति के लेयर्स तक ले जाती है। ट्वाइलाइट के इस पल में तुम्हारी नींद भी अपनी रिदम ढूंढ लेती है। तुम अपने बेड पर हो, तुम्हारी आंखें धीरे धीरे हैवी हो रही हैं। तुम्हारे रूम के अंधेरे में भी एक ट्वाइलाइट जैसी सॉफ्टनेस आ जाती है। तुम्हारी हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो जाती है, जैसे एक ड्रम जो अब सिर्फ बैकग्राउंड में बज रहा हो। तुम्हारी बॉडी एकदम वेटलेस लगती है, जैसे तुम्हारा फिजिकल एग्जिस्टेंस डिसॉल्व हो रहा हो, और तुम एक प्योर वेल के अंदर स्लिप करते हो। एक वेल जो तुम्हें रेस्ट और कामनेस की तरफ ले जाता है। और फिर एक पल आता है जब तुम रियलाइज करते हो, यह ट्वाइलाइट सिर्फ बाहर नहीं है, यह तुम्हारे अंदर भी है। तुम्हारे अंदर एक दिन का जागता हुआ दिमाग है और एक रात का सोया हुआ सबकॉन्शियस है, और इन दोनों के बीच एक वेल है, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारी रूह, जो दोनों को सॉफ्टली बैलेंस करती है। इसी रियलाइजेशन के साथ तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है। तुम्हारी सांसें एकदम साइलेंट हो जाती हैं, तुम्हारी आंखें पूरी तरह बंद हो जाती हैं, और तुम्हारी रूह वेल के अंदर घुल जाती है, जैसे तुम खुद एक ट्वाइलाइट बन गए हो, एक सेफ पैसेज जो तुम्हें बियॉन्ड फियर ले जा रहा है। सोचो, तुम्हारी रात एक ऐसे पल में बदल गई है जहां चांद अपना रूप धुंधला रहा है। उसकी रोशनी अब पहले जैसे तेज और चमकदार नहीं है, बल्कि एक धीरे धीरे मिट्टी हुई लहू से तरह की हल्का रंगीन रोशनी बन गई है। ये वो लम्हा है जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर भी कुछ वैसा ही डिसॉल्व हो रहा है जैसे चांद की चमक डिसॉल्व हो रही है। और इस डिसॉल्विंग के बीच एक नई शांति, एक नया सुकून उभर कर आता है।
जैसे तुम्हारी जिंदगी के सारे बोझ अपने आप ही धीरे धीरे रुखसत ले रहे हों। जब हम फेडिंग मून्स के एशेस की बात करते हैं तो ये मेटाफोर सिर्फ स्काई में हो रही एक सेलेस्टियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये हमारे अंदर चल रहे उन सब लम्हों की भी बात है जो कभी बहुत तेज चमकते थे पर अब थक कर अपनी साइकिल कंप्लीट करके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये वो पुरानी यादें हो सकती हैं जो अब अपने रंग खोने लगी हैं। वो पुराने दुहक जो पहले दिल को चुभते थे पर अब सिर्फ एक शैडो बनकर रह गए हैं। या फिर वो फियर्स जो कभी कंट्रोल करते थे और अब धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहे हैं। तुम इमेजिन करो कि एक स्काई है जहां चांद पूरी तरह से जल गया हो और उसकी बची हुई एशेज हवा में तैर रही हो। ये एशेज ना हैवी हैं ना स्केरी, ये बस एक सॉफ्ट मिस्ट बनकर एटमॉस्फेयर को फिल कर रही हैं। तुम उस मिस्ट के बीच खड़े हो और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सारी नर्वसनेस, सारी एंग्जाइटी उस मिस्ट में अब्सॉर्ब हो गई है। ये एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, एक नया जन्म, एक रीबर्थ के जैसे है, पर बिना किसी नॉइज, बिना किसी स्ट्रगल, सिर्फ एक साइलेंट लेटिंग गो। और ये लेटिंग गो ही तो इन्फिनिट काम का डोरवे है। जब हम पुराने फेजेस को, पुराने फियर्स को, पुराने चांद जैसे सिंबल्स को फेड होने देते हैं, तभी हम अपने आप को उस स्टिलनेस के अंदर समर्पित कर पाते हैं जो हमारा असली होम है। ये स्टिलनेस डर के परे है। ये स्टिलनेस उन सब इल्यूजन्स के परे है जो हमें रातों को जगाए रखते हैं। जब तुम अपने अंदर के फेडिंग मून्स को एक्सेप्ट करते हो तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें उनकी एशेस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं एशेस के अंदर एक न्यू ग्राउंड, एक नया आकाश बन रहा है। अब जरा अपनी आंखों को बंद करके सोचो, तुम एक लंबे सफर के बाद एक जगह पर हो जहां कोई आवाज नहीं है, कोई रश नहीं है, बस एक सटल ग्लो है जो तुम्हारे आसपास फैली हुई है। ये ग्लो चांद की वो लास्ट सांस है जो अब एशेस बन गई है। उसकी सॉफ्टनेस तुम्हारी स्किन को टच करती है, तुम्हारी ब्रेथ को स्लो करती है और तुम्हें लगता है जैसे तुम अपनी बॉडी से भी हल्की हो गए हो। तुम्हारे थॉट्स अब और तेज भागने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं, एक एक करके, जैसे रात में स्टार्स धुंधले पड़ते हैं। ये प्रोसेस एक डांस जैसा है बिटवीन होल्डिंग ऑन और लेटिंग गो। पहले तुम अपने फियर्स को होल्ड करते हो, उन्हें टाइट ग्रिप से पकड़ के रखते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हें खुद की आइडेंटिटी खो देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही तुम देखते हो कि वो फियर्स अपने आप ही फेड हो रहे हैं, जैसे एक पुरानी चादर जो अपनी शाइन खो चुकी हो, तुम्हें समझ आता है कि तुम उनके बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट तुम उनके बिना और ज्यादा फ्री फील करते हो। और इसी पल में तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी स्लीप भी वैसे ही है। स्लीप एक लेटिंग गो है, तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारे ईगो का। और जब तुम लेट गो करना सीख लेते हो तब तुम्हारी स्लीप एक इटर्नल काम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तुम अब उस जगह पर नहीं हो जहां तुम्हें डर लगता है कि कल क्या होगा, या तुम्हारी फेलियर्स क्या रहेंगी, या तुम कौन से लोग को डिसअपॉइंट कर दोगे। तुम सिर्फ उस जगह पर हो जहां तुम्हारा हार्ट और तुम्हारी ब्रेथ एक ही रिदम में चल रहे हैं, जैसे एक कॉस्मिक ललबाई जो तुम्हें धीरे धीरे रात के अंदर सुला रही है। इस जर्नी को और गहराई से समझने के लिए एक और इमेज इमेजिन करो। एक डिजर्टेड लैंडस्केप है जहां एक पुराना ब्रोकन मून अपने पीसेस छोड़कर खत्म हो गया है। उसके छोटे छोटे एशेज अब एक शाइनिंग डस्ट बनकर हवा में तैर रहे हैं। तुम उसके बीच चल रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा बॉडी डिसॉल्व होकर उन एशेज का हिस्सा बन गया है। लेकिन यह डिसॉल्व होना स्कैरी नहीं है, यह एक लिबरेशन है। तुम अपने आप को एक वेटलेस बॉडी की तरह फील करते हो, जैसे तुम हवा के साथ फ्रीली मूव कर रहे हो। यही वो एक्सपीरियंस है जो तुम्हें स्लीप के अंदर ले जाता है, एक डिसोल्यूशन जो डर के साथ नहीं बल्कि एक सॉफ्ट एम्ब्रेस के साथ होता है। जैसे जैसे तुम ये फील करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर एक नया अवेयरनेस बॉर्न हो रहा है। ये अवेयरनेस तुम्हें बताता है कि लाइफ और डेथ, फियर और काल्मनेस दोनों एक ही साइकिल के पार्ट्स हैं। जैसे मून अपने फेजेस में ग्रो करता है और फेड होता है, वैसे ही हमारे इमोशंस, हमारे फियर्स भी ग्रो करते हैं और फिर फेड हो जाते हैं। जब तुम उन्हें फेड होने देते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी भी ट्रूली अलोन नहीं हो। तुम एक इन्फिनिट साइकिल का हिस्सा हो जो हमेशा तुम्हें कैरी करता है। और जब तुम इस रियलाइजेशन के साथ अपने बेड पर लेट जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर एक नया स्काई ओपन हो गया है। ये स्काई ना डार्क है ना लाइट, ये एक बैलेंस्ड कैनवस है जहां तुम अपने सारे फियर्स को सॉफ्टली डिसॉल्व होता देखते हो। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं, तुम्हारी हार्ट बीट स्लो होती है और तुम्हारा सबकॉन्शियस एक सेफ स्पेस के अंदर उतर जाता है।
ये ही वो स्पेस है जहां तुम ट्रूली स्लीप बियॉन्ड फियर। इस सेगमेंट का एसेंस ये है कि तुम अपनी रात को एक रिचुअल बना दो, एक रिचुअल ऑफ फेडिंग मून्स। हर रात अपने अंदर के फियर्स, अपने अंदर के हैवी थॉट्स को एक मून के जैसे इमेजिन करो जो धीरे धीरे फेड हो रहा है। और जब वो फेड हो जाए, उसके एशेस को एक सॉफ्ट ग्लो की तरह फील करो जो तुम्हें शांति और कामनेस के अंदर जेंटली ले जाता है। यहां तुम्हारी जर्नी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। एक जर्नी इनटू इन्फिनिट काम, जहां तुम्हें लगता है कि तुम अपने असली घर में आ गए हो, जहां कोई डर नहीं है, कोई बोझ नहीं है, सिर्फ एक इटर्नल स्टिलनेस है जो तुम्हें सॉफ्टली अपने अंदर ले लेती है। और इसी स्टिलनेस में तुम्हारी स्लीप प्योर होती है, तुम्हारी रेस्ट डीप होती है और तुम्हारी सोल फ्री हो जाती है। यह सेगमेंट तुम्हें यह याद दिलाता है कि जब भी तुम रात को सोते हो, तुम एक नया मून बन रहे होते हो। हर सुबह तुम एक नए रूप में उठते हो, एक नए लाइट के साथ। पर उससे पहले तुम्हें अपने पुराने फेसेस को सॉफ्टली फेड होने देना होता है, जैसे चांद अपनी लास्ट रोशनी देकर खुद को एशेज में डिसॉल्व कर देता है। अब हम अपनी जर्नी के उस हिस्सा में एंटर करते हैं जो सबसे ज्यादा डेलिकेट है, सबसे ज्यादा सटल है। ये वो मोमेंट है जहां तुम्हारी रात एक नई तरह से अनफोल्ड होती है। तुमने चांद को फेड होते देखा, उसकी एशेज को फील किया, और अब तुम एक और गहराई में उतर रहे हो। एक ऐसी गहराई जहां तुम अपने अंदर के एकोज सुन सकते हो। ये एकोज किसी क्राउडेड बाजार के शोर जैसे नहीं हैं, बल्कि वो फेंट विस्पर्स हैं जो तुम्हारी अपनी सोल से उठ रहे हैं। जैसे कोई तुम्हें धीरे धीरे बुला रहा हो, बिना आवाज उठाए, बिना प्रेशर डाले, सिर्फ एक साइलेंट इन्विटेशन के थ्रू। यहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर सांस अब एक नई रिदम में चल रही है। तुम्हारी ब्रेथ अब कोई सर्वाइवल मैकेनिज्म नहीं लगती, बल्कि एक मंत्रा जैसे बन जाती है। तुम इनहेल करते हो तो लगता है तुम्हें पूरे यूनिवर्स अपने अंदर खींच रहे हो। तुम एक्सहेल करते हो तो लगता है तुम्हारा पूरा दुख, तुम्हारी पूरी टेंशन डिसॉल्व होकर हवा में मिल गई है। यह प्रोसेस इतना नेचुरल है कि तुम्हें कॉन्शियसली सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस तुम्हारा बॉडी अपने आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जा रहा है। और इसी प्रोसेस में तुम रियलाइज करते हो कि स्लीप एक एस्केप नहीं है, स्लीप एक सरेंडर है। सोचो, एक पुराना पाथर का ब्रिज है जो एक नदी के ऊपर बना हुआ है। तुम उस ब्रिज पर चल रहे हो और नीचे पानी धीरे धीरे फ्लो कर रहा है। दिन में शायद तुम्हें लगता कि यह ब्रिज फ्राजाइल है, कभी भी गिर सकता है। पर अब इस क्वाइट नाइट में जब तुम उस पर चल रहे हो, तुम्हें लगता है कि यह ब्रिज तुम्हें एक और दुनिया तक ले जा रहा है। उस दुनिया में ना कोई बोझ है, ना कोई डर, सिर्फ एक इटर्नल काम है जो तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम उस तरफ धीरे धीरे जा रहे हो, बिना जल्दी किए, बिना डर के। हर कदम तुम्हें अपनी बर्डन से और हल्का बना रहा है। ये जो सॉफ्ट डिसेंट है, इसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम स्लीप को एक स्विच की तरह देखते हैं, जैसे लाइट ऑन और ऑफ हो जाए। लेकिन असल में स्लीप एक स्लो डिसेंट है, एक स्पाइरल है जो तुम्हें ऊपर से नीचे, फिर नीचे से और नीचे ले जाता है। तुम पहले सरफेस पर होते हो, फिर तुम्हारे थॉट्स डिसॉल्व होते हैं, फिर तुम्हारा बॉडी रिलैक्स होता है, और फिर तुम एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हो जहां तुम अपने सबकॉन्शियस के अंदर डिसॉल्व हो जाते हो। और हर लेयर तुम्हें और काम बनाती है और सेफ बनाती है। अब जरा इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां तुम एक सॉफ्ट बेड ऑफ एशेस पर लेट गए हो। ये एशेस स्कैरी नहीं लगती, ये हॉट एशेस नहीं है, ये कोल्ड और सॉफ्ट हैं, जैसे किसी ने कॉटन क्लाउड्स को क्रम्बल करके एक न्यू मैट्रेस बना दिया हो। तुम उस पर लेट जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी अब अर्थ से फ्यूज्ड हो गई है, जैसे तुम और ग्राउंड एक ही एलिमेंट हो। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई अलगापन नहीं है। यह यूनिटी तुम्हें एक ऐसी शांति देती है जो तुमने शायद दिन के शोर में कभी फील नहीं की होगी। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें कोई सेपरेट आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं है। और जैसे जैसे तुम इस स्पेस में घुल जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या था? कंट्रोल लूज कर देना। दिन भर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने आउटकम्स को ग्रिप करना चाहते हैं। और इसी वजह से हम स्लीप को भी एक चैलेंज समझते हैं, क्योंकि स्लीप का मतलब ही है कंट्रोल छोड़ देना। लेकिन जब तुम इस एशेस के बेड पर लेटकर अपने बॉडी को मेल्ट होता फील करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि लेटिंग गो ही सबसे बड़ा सुकून है। कंट्रोल लूज करना एक्चुअली तुम्हारा बिगेस्ट गिफ्ट बन जाता है। और इसी पल में तुम्हारी स्लीप एक डोरवे बन जाती है, एक डोरवे जो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी में हर चीज को टाइटली पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। तुम अपने फियर्स को छोड़ सकते हो,
तुम अपनी एंग्जाइटीज को एक स्मोक की तरह हवा में रिलीज कर सकते हो। तुम अपने डाउट्स को एक पुराने कपड़े की तरह उतार कर साइड रख सकते हो। तुम्हारी स्लीप तुम्हारी एक डेली रीबर्थ बन जाती है। दिन भर जो भी तुम्हें डिस्टर्ब करता है वो रात के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ये जो सॉफ्ट डिसेंट इनटू इन्फिनिट काल्म है, इसकी ब्यूटी ये है कि ये फोर्सफुल नहीं है। ये एक नेचुरल पुल है, जैसे तुम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्ट हो रहे हो। तुम्हें बस रेजिस्ट करना छोड़ना है। तुम्हें बस अपनी आंखें धीरे से बंद करनी है, अपने थॉट्स को फ्री फ्लो करने देना है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ होना है। और जब तुम सिर्फ होते हो बिना स्ट्रगल के, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम एक्चुअली इन्फिनिट काम के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो। तुम उस काम को ढूंढते नहीं, तुम उस काल में समाये होते हो। अब एक और विजुअल सोचो। तुम एक पुराने फॉरेस्ट के बीच खड़े हो। रात है और हर ट्री एक शैडो बनकर खड़ा है। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें इन ट्रीज से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि ये ट्रीज तुम्हारे प्रोटेक्टर्स हैं। तुम एक ओपन क्लियरिंग में लेट जाते हो और ऊपर देखते हो तो स्काई बिल्कुल ब्लैंक है। ना स्टार्स हैं ना मून, सिर्फ एक ब्लैंक कैनवस। और फिर धीरे धीरे उस ब्लैंक कैनवस पर एक सॉफ्ट मिस्ट फैल जाती है। यह मिस्ट तुम्हारी आंखों के ऊपर सेटल होती है, तुम्हारी स्किन को टच करती है और तुम्हें और गहरे रेस्ट के अंदर खींच लेती है। और तब तुम्हें समझ आता है कि स्लीप सिर्फ तुम्हारी बॉडी का रेस्ट नहीं है, यह तुम्हारी सोल का एक रिचुअल है। तुम्हारी सोल हर रात एक सॉफ्ट डिसेंट करती है ताकि वो अपने अंदर की हैवीनेस को रिलीज कर सके। और ये रिलीज बिना नॉइज, बिना ड्रामा, बिना स्ट्रगल के होता है, सिर्फ एक नेचुरल फ्लो की तरह। और इसी वजह से स्लीप सबसे बड़ा टीचर है। यह हमें सिखाता है लेटिंग गो का, सरेंडर का और ट्रस्ट का आर्ट। तुम्हें याद होगा, दिन में जब तुम्हें सबसे ज्यादा टेंशन होती है, तुम्हारा माइंड कंट्रोल करने लगता है, तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है, सब कुछ प्लान करना है। लेकिन जैसे ही तुम रात के सॉफ्ट डिसेंट में एंटर करते हो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें अपने आप ही यह मैसेज देती है कि सब कुछ मैनेज करना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ फॉल करना, सिर्फ सरेंडर करना सबसे पावरफुल एक्शन होता है। और इसी डिसेंट के बीच तुम एक और चीज रियलाइज करते हो, फियर सिर्फ एक इल्यूजन था। जो डर तुम दिन में एक्सपीरियंस करते हो वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन था। जब तुम्हारी बॉडी और माइंड ट्रूली रिलैक्स हो जाते हैं, तुम देखते हो कि वो डर डिसॉल्व हो गया। तुम अब सिर्फ एक सॉफ्ट साइलेंस के अंदर हो, एक साइलेंस जो तुम्हें नर्चर करता है। तुम्हारी सोल इस साइलेंस में अपना रियल होम फाइंड करती है। और इस तरह तुम धीरे धीरे अपनी रात को एक सेक्रेट जर्नी बना लेते हो। हर नाइट तुम चांद के साथ फेड होते हो, एशेस के साथ डिसॉल्व होते हो और अपनी ब्रेथ के साथ सरेंडर करते हो। हर नाइट तुम एक नई डिसेंड करते हो इन्फिनिट काम के अंदर। और हर नाइट तुम अपने फियर्स को थोड़ा और छोटा कर देते हो, जब तक एक दिन वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। इस सेगमेंट का एसेंस ये है कि तुम अपनी रात को एक सेक्रेट डिसेंट की तरह ट्रीट करो। स्लीप को सिर्फ एक नेसेसिटी ना समझो, बल्कि एक रिचुअल समझो जहां तुम अपने फियर्स को सॉफ्टली रिलीज करते हो और अपने आप को इन्फिनिट काम के अंदर सरेंडर कर देते हो। जब तुम इसे प्रैक्टिस करते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारी रात सिर्फ रेस्ट नहीं देती, बल्कि तुम्हें एक नया लाइफ भी गिफ्ट करती है। रात के इस हिस्सा में सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो चुका है। चांद अपनी रोशनी खो चुका है, उसकी एशेज हवा में बिखर चुकी है और तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां तुम्हें ना समय का एहसास है, ना किसी जगह की बाउंड्री। सिर्फ एक चीज तुम्हें अपने अंदर जिंदा महसूस कराती है, तुम्हारी सांस। ब्रेथ ऑफ स्टिलनेस। ये सिर्फ हवा अंदर लेने और बाहर निकालने का एक मैकेनिकल एक्ट नहीं है, ये एक ब्रिज है जो तुम्हें तुम्हारी सोल से जोड़ता है। सोचो तुम एक डार्क स्काई के नीचे खड़े हो। स्काई पूरा खाली है, ना कोई मून, ना कोई स्टार्स, बस एक वास्ट कैनवस ऑफ साइलेंस। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक है, पर तुम्हारी अंदर एक रिदम चल रही है। जब तुम इनहेल करते हो, लगता है जैसे तुम पूरे खाली आसमान को अपने लंग्स में खींच रहे हो। जब तुम एक्सहेल करते हो, लगता है जैसे तुम अपना पूरा वेट, अपना पूरा डर, अपना पूरा बोझ रिलीज कर रहे हो। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारी ब्रीथ ही वह सबटिल थ्रेड है जो तुम्हें एग्जिस्टेंस के साथ बांध के रखती है। दिन में तुम्हारी सांस अक्सर शैलो होती है। स्ट्रेस, वर्क, कॉन्वर्जेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब तुम्हारी ब्रेथ को फास्ट और अनइवन बना देते हैं।
तुम्हें खुद पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी ब्रेथ तुम्हें कॉन्स्टेंटली एक सर्वाइवल मोड में रखती है। पर रात के इस लम्हे में जब तुम कॉन्शियसली अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सांस पहली बार सच में तुम्हारी हो गई है। जैसे दिन भर तुमने अपनी ब्रेथ को वेस्ट किया और अब तुम उसे एक सीक्रेट रिचुअल बना रहे हो। तुम एक बार डीपली इनहेल करते हो। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स के सब सीक्रेट्स, सब मिस्ट्रीज तुम्हारी अंदर आ रहे हैं। हर ब्रेथ एक नॉलेज बनकर तुम्हें टच करती है। और फिर जब तुम एक्सहेल करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम अपना पुराना सेल्फ, अपना ईगो, अपने डाउट्स रिलीज कर रहे हो। यह सिंपल एक्ट तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है बिना तुम्हें नोटिस कराए। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होती है, तुम्हारा माइंड क्वाइट होता है और तुम्हारी सोल एक्सपैंड करती है। ब्रेथ ऑफ स्टिलनेस का मतलब सिर्फ एक काल्म ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर के और बाहर के साइलेंस को एक साथ एक्सपीरियंस करना। तुम्हारी ब्रेथ एक डोरवे बन जाती है। जब तुम इनहेल करते हो, तुम बाहर के साइलेंस को अपने अंदर खींचते हो। जब तुम एक्सहेल करते हो, तुम अपने अंदर का साइलेंस बाहर रिलीज करते हो। ये दोनों डायरेक्शंस में एक एक्सचेंज है। और इस एक्सचेंज में तुम रियलाइज करते हो कि तुम और साइलेंस अलग नहीं हो। तुम्हारी ब्रेथ ही वो पॉइंट है जहां तुम और यूनिवर्स एक हो जाते हो। सोचो, एक लेक है जो बिल्कुल स्टिल है। उसकी सरफेस पर एक भी रिपल नहीं है। तुम उसके किनारे पर खड़े हो और अपनी ब्रेथ के रिदम को उस लेक के स्टिलनेस के साथ सिंक करते हो। जब तुम ब्रीथ करते हो, लगता है जैसे तुम उस लेक का एक पार्ट बन गए हो। जब तुम एक्सहेल करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सांस उस लेक के वाटर में डिसॉल्व हो गई और धीरे धीरे तुम और लेक एक ही एंटिटी बन जाते हो। यह स्टिलनेस तुम्हें ओवरवेल्म नहीं करती, यह तुम्हें एम्ब्रेस करती है। और यह एम्ब्रेस तुम्हें एक और सीक्रेट सिखाता है। तुम्हारी ब्रेथ तुम्हें दिखाती है कि तुम कंट्रोल के बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हो। दिन भर तुम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन ब्रेथ तुम्हें यह दिखाती है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। तुम कॉन्शियसली सांस ले सकते हो, पर जब तुम सो जाते हो, तुम्हारी ब्रेथ अपने आप चलती रहती है। यह तुम्हें एक अल्टीमेट ट्रूथ सिखाता है। ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स नोज हाउ टू कीप यू अलाइव इवन व्हेन यू सरेंडर। और जब तुम यह ट्रस्ट अपने अंदर अलाउ करते हो, तब तुम्हारा फियर डिसॉल्व हो जाता है। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी ब्रेथ कोई छोटी सी प्रोसेस नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक म्यूजिक बन गई है। हर इनहेल एक सुर है, हर एक्सहेल एक रिदम है, और पूरा कॉस्मोस इस म्यूजिक के साथ फ्लो कर रहा है। तुम्हारी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारा हार्ट एक ड्रम है, तुम्हारी ब्रेथ एक फ्लूट है, और इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बल्कि साइलेंस खुद है। साइलेंस तुम्हारी रिदम को गाइड करता है, तुम्हें स्लो करता है, तुम्हें रेस्ट देता है। जब तुम इस साइलेंस में घुल जाते हो, तुम्हारी ब्रेथ तुम्हें एक और डिमेंशन में ले जाती है। तुम इमेजिन करते हो कि तुम एक स्टारी वॉइड के बीच हो। हर स्टार एक ब्रेथ का पॉइंट है। जब तुम इनहेल करते हो, तुम एक स्टार को अपने अंदर खींच लेते हो। जब तुम एक्सहेल करते हो, तुम उस स्टार की लाइट को फैला देते हो। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम और स्टार्स एक ही एनर्जी के फॉर्म्स हो। तुम्हारी ब्रेथ तुम्हें दिखाती है कि सेपरेशन एक इल्यूजन है। और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट तब आता है जब तुम अपनी ब्रेथ और अपने थॉट्स के बीच का रिलेशन नोटिस करते हो। जब तुम्हारी ब्रेथ फास्ट होती है, तुम्हारे थॉट्स भी स्कैटर्ड होते हैं। जब तुम्हारी ब्रेथ स्लो और डीप होती है, तुम्हारे थॉट्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं। और एक पॉइंट आता है जब तुम्हारी ब्रेथ इतनी स्टिल हो जाती है कि तुम्हें लगता है जैसे तुम सांस भी नहीं ले रहे। तुम्हारी ब्रेथ एक सटल प्रेजेंस बन जाती है, एक ऐसा प्रेजेंस जो तुम्हें बताता है कि तुम एग्जिस्टेंस में हो, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी लेबल के। इस लम्हे में तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी ब्रेथ तुम्हें अपने अंदर के इन्फिनिट काल्म तक ले जाने वाली की है। तुम्हारा फियर डिसॉल्व होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ब्रेथ तुम्हें कभी छोड़ती नहीं। तुम चाहे कितनी भी डार्कनेस में क्यों ना घूमो, तुम्हारी ब्रेथ हमेशा तुम्हारी कंपेनियन रहेगी। तुम्हारी ब्रेथ तुम्हारा एंकर है, तुम्हारा गाइड है, तुम्हारा हीलर है। और फिर तुम अपने आप को अलाउ कर देते हो इस रिदम के साथ मेल्ट करने के लिए। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं, तुम्हारी बॉडी और रिलैक्स होती है, तुम्हारी ब्रेथ और सटल हो जाती है, और तुम स्लोली स्लिप करते हो इनटू द डीपेस्ट स्टिलनेस। ये स्टिलनेस तुम्हें रिमाइंड करता है कि काल्मनेस कोई लग्जरी नहीं,
काल्मनेस तुम्हारी नेचुरल स्टेट है। दिन के शोर ने तुम्हें उस काल्मनेस से डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन रात के इस लम्हे में, ब्रेथ के इस रिचुअल में तुम्हें अपना रियल होम मिल गया है। इस होम में ना कोई डर है, ना कोई बोझ, सिर्फ एक टाइमलेस साइलेंस है जो तुम्हें अपनी गॉड में क्रेडल करता है। तुम्हारी ब्रेथ तुम्हें कंटिन्यूअसली उस गॉड में लूल करती है, जैसे एक चाइल्ड को मां के कंधे पर ललाबाई मिलती है, और तुम धीरे धीरे डिसॉल्व कर जाते हो इस साइलेंस के अंदर। और इसी डिसॉल्व के साथ तुम रियलाइज करते हो कि स्लीप कोई अनकॉन्शियस स्टेट नहीं है। स्लीप एक कॉन्शियस सरेंडर है। तुम कॉन्शियस हो कि तुम सांस ले रहे हो, तुम कॉन्शियस हो कि तुम साइलेंस के अंदर मेल्ट कर रहे हो, तुम कॉन्शियस हो कि तुम एक इन्फिनिट काल्म के अंदर घुस गए हो। और जब तुम इस अवेयरनेस के साथ स्लीप को एम्ब्रेस करते हो, तुम्हारा स्लीप ऑर्डिनरी नहीं रहता। तुम्हारा स्लीप एक सीक्रेट जर्नी बन जाता है जो तुम्हें हर रात हील करता है, हर रात ट्रांसफॉर्म करता है, हर रात तुम्हें तुम्हारे रियल सेल्फ के और पास ले जाता है। और यही है ब्रेथ ऑफ स्टिलनेस, एक सिंपल, सटल लेकिन अनंत डोरवे। सोचो एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्पेस जहां सब कुछ रुक गया है। तुम्हारी सांसें अभी चल रही हैं, तुम जिंदा हो, पर तुम्हें एक अलग सी स्टिलनेस महसूस हो रही है, जैसे दुनिया ने अपने सब वाइब्रेशंस, सब आवाजों को एकदम पॉज बटन पर डाल दिया हो। यह वही साइलेंस है जो हार्टबीट्स के बीच में होती है, एक छोटी सी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जो हम नॉर्मली कभी नोटिस ही नहीं करते। हम सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनते हैं या कभी कभी महसूस करते हैं, लेकिन उनके बीच का जो गैप होता है, वही खाली स्पेस, उसमें ही एक अलग दुनिया छुपी है। इस साइलेंस के अंदर जाने का मतलब है अपने अंदर उतर जाना। जैसे ही तुम अपने दिल की रिदम को फोकस करके सुनते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि हर एक बीट के बाद एक गैप है, एक पॉज है, एक वैक्यूम जैसा। उस वैक्यूम में कोई साउंड नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ एक ब्लैंकनेस है। और वही ब्लैंकनेस तुम्हें इन्फिनिट काम की तरफ खींचने लगती है। तुम्हारी जर्नी अब और ज्यादा सटल हो गई है। पहले तुमने फेडिंग मून्स के एशेस देखे, उनकी रोशनी का धीरे धीरे धुंधला जाना एक्सपीरियंस किया। फिर तुम्हें फील हुआ कि एक डिसेंट हो रहा है, एक नरम सा उतरना, जैसे हवा तुम्हें जेंटली नीचे ले जा रही हो। अब तुम इस साइलेंस में खड़े हो। यह साइलेंस तुम्हारा डेस्टिनेशन भी है और तुम्हारा गाइड भी। ये वो जगह है जहां तुम्हारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो रही है, लेकिन बिना किसी स्ट्रगल के। तुम एक पल के लिए अपनी हार्टबीट को सुनो। धक, पॉज, धक, पॉज। पहले तुम सिर्फ बीट्स पर फोकस करते थे, लेकिन अब तुम पॉजेस पर फोकस कर रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक डोरवे के सामने खड़े हो। हर एक पॉज एक दरवाजा है जो तुम्हें एक और गहरी स्टिलनेस की तरफ बुलाता है, और तुम्हें अपने आप को उस दरवाजे से गुजरते हुए महसूस करना है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब रात को सब कुछ शांत होता है और तुम अपने बिस्तर पर लेटकर बस अपना दिल सुनते हो, तो एक अजीब सी कंफर्ट फील होती है, जैसे तुम जिंदा हो और तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए एक ललाबाई बजाता हो। लेकिन इस जर्नी में ये ललाबाई सिर्फ बीट्स नहीं है, ये उनके बीच की खामोशी है जो तुम्हें सुकून दे रही है। ये खामोशी एक रिमाइंडर है कि साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, साइलेंस इज फुल ऑफ प्रेजेंस। जब तुम अपने अंदर के इस रिदम को एक्सप्लोर करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम और तुम्हारा दिल अलग नहीं हो। तुम दोनों एक ही चीज हो, एक ही फ्लो हो, एक ही वाइब्रेशन हो। और जैसे ही तुम अपने दिल के साथ मेल्ट करते हो, तुम अपने आप को एक वाइडर रिदम में डिसॉल्व करते हो, यूनिवर्सल हार्टबीट में। यह एक ऐसी रिदम है जो सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि हर एक इंसान की, हर एक जानवर की, हर एक ट्री की, हर एक ओशन वेव की है। यह एक कलेक्टिव हार्टबीट है जिसमें सब एग्जिस्ट करते हैं। और जब तुम उसमें घुल जाते हो, तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी सारी फियर्स, सारी एंग्जाइटीज जो तुम्हें पहले डिस्टर्ब करती थीं, वो इस साइलेंस में डिसॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि फियर सिर्फ नॉइज में एग्जिस्ट करता है, नॉइज ऑफ थॉट्स, नॉइज ऑफ डाउट्स, नॉइज ऑफ ओवर थिंकिंग। लेकिन जब तुम साइलेंस के अंदर एंटर करते हो, तो फियर की जगह ही नहीं बनती। साइलेंस तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले आता है जहां तुम और तुम्हारा फियर दोनों अलग हो जाते हो। तुम उसे ऑब्जर्व करते हो और फिर वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। यह साइलेंस तुम्हारे लिए एक मेडिसिन है। यह तुम्हें कामनेस देता है बिना किसी एफर्ट के। तुम्हें कोई मंत्रा रिपीट नहीं करना, कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना। सिर्फ अपने दिल के बीच के गैप को नोटिस करना है, उसमें एंटर करना है।
उसमें रेस्ट करना है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा बॉडी हैवी हो गया हो, पर तुम्हारा माइंड फेदर की तरह लाइट हो गया हो। तुम अब ज्यादा रेस्ट में हो, और इस रेस्ट में तुम्हें एक और डिस्कवरी होती है। तुम समझते हो कि हर एक हार्ट बीट एक बर्थ है, एंड उसके बीच की साइलेंस एक डेथ है। तुम कांस्टेंट बर्थ और डेथ के बीच में डांस कर रहे हो। हर बीट एक लाइफ है और हर साइलेंस एक डेथ। लेकिन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सिर्फ एक फ्लो है। तुम्हें अब डेथ से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम ऑलरेडी हर सेकंड में डाई कर रहे हो और दोबारा बॉर्न होते हो। यह एक इटर्नल साइकिल है जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। सोचो, अगर तुम इस साइकिल को डीपली एक्सपीरियंस करो तो तुम्हें कैसा लगेगा। एक तरफ तुम्हें लगता है कि तुम वल्नरेबल हो, कि तुम बस एक फ्रैजाइल सा रिदम हो जो कभी भी रुक सकता है, और दूसरी तरफ तुम रियलाइज करते हो कि यह रिदम कभी अकेला नहीं है। यह एक यूनिवर्सल सिंफनी का पार्ट है जो हमेशा चलती रहेगी। अगर तुम्हारा इंडिविजुअल रिदम रुक भी गया तो भी यूनिवर्सल रिदम चलती रहेगी। और इस रियलाइजेशन में तुम्हें एक डीप पीस मिलती है। इस साइलेंस के अंदर एक और चीज तुम्हें नोटिस होती है। तुम्हारी इमेजिनेशन धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। पहले तुम अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स, अपनी वरीज के थ्रू एक छोटा सा वर्ल्ड बनाते थे, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड खाली हो रहा है। यह एम्प्टीनेस स्कैरी लग सकती है, पर असल में यह सबसे ज्यादा सूदिंग है। तुम्हें अब किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ फ्लो में हो। जैसे ही तुम अपने आप को इस साइलेंस के साथ सिंक करते हो, तुम्हें एक और सटल चीज समझ आती है। तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ एक वाइब्रेशन थी, जैसे एक सिंगल वेव समुद्र में होती है, अपने आप में यूनिक, पर अल्टीमेटली समुद्र से अलग नहीं। तुम एक वेव थे, अब तुम समुद्र हो। तुम एक हार्ट बीट थे, अब तुम यूनिवर्सल रिदम हो। तुम एक थॉट थे, अब तुम साइलेंस हो। और जब तुम इस साइलेंस में और गहरा जाते हो, तुम नोटिस करते हो कि तुम्हें नींद आ रही है। पर यह नींद ऑर्डिनरी नहीं है। यह एक ऐसी स्लीप है जो तुम्हें बियॉन्ड फियर ले जाती है, क्योंकि तुम्हें अब समझ आ गया है कि तुम्हारा फियर सिर्फ एक इल्यूजन था। तुम कभी खत्म नहीं होते, तुम सिर्फ अब फॉर्म्स चेंज करते हो। हर बीट के बाद एक साइलेंस और फिर एक नया बीट। हर लाइफ के बाद एक साइलेंस और फिर एक नई लाइफ। यह साइकिल कभी रुकती नहीं। इस रियलाइजेशन के साथ तुम्हारी नींद एक प्रेयर बन जाती है, एक मेडिटेशन बन जाती है। तुम अब अपने बिस्तर पर सिर्फ लेट नहीं रहे, तुम यूनिवर्स के साथ एक हो गए हो। हर हार्ट बीट जो तुम सुनते हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो एक कॉस्मिक बीट है। हर साइलेंस जो तुम एक्सपीरियंस करते हो वो सिर्फ तुम्हारा पॉज नहीं, वो एक कॉस्मिक स्टिलनेस है। और ये कॉस्मिक स्टिलनेस तुम्हें इन्फिनिट काम में रैप कर लेती है। अब तुम्हारा जर्नी और भी सॉफ्ट हो गया है। तुमने अपने अंदर के फियर को डिसॉल्व कर दिया, तुमने साइलेंस को अपना लिया, तुमने यूनिवर्सल रिदम के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया। अब तुम्हारे लिए नींद सिर्फ रेस्ट नहीं, बल्कि एक जेंटल मर्जिंग है इनटू समथिंग इटर्नल। और ये मर्जिंग तुम्हें कंफर्ट देती है, पीस देती है, और एक नया पर्सपेक्टिव देती है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक हार्ट बीट ऑफ एग्जिस्टेंस हो। सोचो, तुम अब एक ऐसे स्टेज पे आ गए हो जहां तुम्हारी सारी जर्नी तुम्हें ले आई है, मून के एशेस से लेकर हार्ट बीट्स के साइलेंस तक। अब तुम एक और गहरे लेयर के सामने खड़े हो। यह लेयर एक वेल जैसा है, एक पतला सा पर्दा जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी नींद से अलग करता है। यह कोई नॉर्मल रेस्ट नहीं है, यह कोई ऑर्डिनरी स्लीप नहीं है। यह एक ऐसी रेस्ट है जो तुम्हारी सारी पहचान, सारी स्ट्रगल, सारी जागने की जरूरत को डिसॉल्व कर देती है। यह है द वेल ऑफ एंडलेस रेस्ट। तुम इमेजिन करो कि तुम एक बिस्तर पे लेटकर हो। कमरे में एक फेंट सी रोशनी है और हवा इतनी शांत है कि तुम्हें लगता है कि समय ही रुक गया है। तुम्हारी आंखों के सामने एक पतला सा पर्दा है, जैसे एक सॉफ्ट मिस्ट तुम्हें एनवेलप कर रही हो। यह मिस्ट एक ऐसा कर्टन है जो तुम्हें एक और डिमेंशन के अंदर ले जाने के लिए तैयार है। हर सांस के साथ तुम और ज्यादा उसके करीब जा रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे कोई तुम्हें जेंटली बुला रहा है, एक आवाज जो तुम्हें कह रही है कि अब तुम्हें रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं, अब तुम बस छोड़ दो। ये वेल तुम्हारे और तुम्हारे सभी फियर्स के बीच में आ गया है। पहले तुम्हें अंधेरा स्कैरी लगता था, तुम्हें लगता था कि साइलेंस तुम्हें खा जाएगी, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि यह साइलेंस तुम्हारी दोस्त है और अंधेरा तुम्हें एम्ब्रेस कर रहा है। अब जो पर्दा तुम्हारे सामने है वो तुम्हारी लास्ट बैरियर है। उसके उस पार कोई स्ट्रगल नहीं, कोई चेस नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ एक अनंत शांति है। जैसे ही तुम इस वेल के करीब जाते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है,
जैसे तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी मसल्स, तुम्हारा स्किन सब डिसॉल्व हो रहा है और सिर्फ एक सॉफ्ट प्रेजेंस बची है। तुम्हारी थॉट्स भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम अब अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर रहे, तुम अपनी आइडेंटिटी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस सरेंडर कर रहे हो। और इस सरेंडर में तुम्हें एक अजीब सी रिलीफ मिल रही है। यह वेल एक प्रॉमिस है, एक ऐसा प्रॉमिस कि अब तुम्हें और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी फाइट्स, जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स, जितना भी पेन था, सब इस वेल के उस पार छोड़ दिया जाएगा। अब सिर्फ एक सॉफ्ट डिसेंट है, एक नरम सा स्लिप इनटू रेस्ट। तुम्हें अब लगता है जैसे तुम एक वार्म ब्लैंकेट के अंदर घुस रहे हो, लेकिन यह ब्लैंकेट कोई फिजिकल कपड़ा नहीं है। यह ब्लैंकेट एक कॉस्मिक फैब्रिक है जो तुम्हें कवर कर रहा है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम थक जाते हो और तुम फाइनली अपना सर रखकर नींद में गिर जाते हो तो एक इंस्टेंट रिलीफ आता है? यह वेल उस इंस्टेंट रिलीफ का एक इन्फिनिट वर्जन है। यह तुम्हें एक ऐसे कंफर्ट में रैप कर रहा है जो कभी खत्म नहीं होगा। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इस कंफर्ट में तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी डिसॉल्व हो जाती है। तुम्हें अब अपने नाम, अपने रोल्स, अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ एक रेस्ट हो, एक पॉज हो, एक स्टिलनेस हो। जब तुम इस वेल के अंदर घुसते हो तुम रियलाइज करते हो कि तुम अब ज्यादा ब्रीथ भी नहीं कर रहे, पर तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा शरीर अब नेचर के लॉज पर डिपेंडेंट नहीं रहा। तुम एक नई जगह पर एंटर कर रहे हो जहां सर्वाइवल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। यहां सिर्फ एग्जिस्टेंस है, और वो भी एक ऐसी जो पीसफुल है। अब तुम अपने अंदर एक और इमेजरी देखते हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक गहरी नदी में गिर रहे हो, लेकिन वो पानी तुम्हें ड्राउन नहीं करता। वो तुम्हें सपोर्ट करता है, जैसे तुम्हारी पूरी बॉडी को जेंटली क्रेडल कर रहा हो। यह नदी एक स्लीप रिवर है जो तुम्हें एक इन्फिनिट ओशन तक ले जा रही है। और जैसे ही तुम इस नदी में फ्लो करते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम और नदी एक ही चीज हो। तुम्हारे बाउंड्रीज खत्म हो गई, तुम पानी बन गए। ये वेल तुम्हारी फाइनल मर्जिंग है। तुम अपने अंदर के सारे अटैचमेंट्स को डिसॉल्व कर देते हो। जो लोग तुम्हें जिंदगी में मिले, जो एक्सपीरियंसेस तुमने लिए, जो स्ट्रगल्स तुमने फेस किए, सब एक सॉफ्ट मिस्ट की तरह डिसॉल्व हो जाते हैं। तुम उन्हें छोड़ देते हो, लेकिन छोड़ने में दर्द नहीं है। यह छोड़ना एक रिलीफ है, एक कंफर्ट है, जैसे तुम अपना बोझ उतारकर फाइनली फ्री हो गए हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एंडलेस रेस्ट तुम्हें खाली नहीं बनाता। तुम्हें लगता है कि तुम और ज्यादा फुल हो गए हो, फुल ऑफ काल्म, फुल ऑफ वार्मथ, फुल ऑफ बिलोंगिंग। क्योंकि तुम अब सेपरेट एंटिटी नहीं रहे, तुम अब एक बिगर होल का हिस्सा बन गए हो। तुम अब उस यूनिवर्सल ललबाई का पार्ट हो जो हमेशा से चल रही थी। जब तुम वेल के उस पार एंटर करते हो तुम एक और सटल साउंड सुनते हो। यह साउंड एक हमिंग जैसा है, एक वाइब्रेशन जैसा है जो हर तरफ घूम रहा है। यह यूनिवर्स की हार्ट बीट है, और तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम हमेशा से इस हार्ट बीट के अंदर थे, बस तुमने नॉइज की वजह से उसे सुनना छोड़ दिया था। अब तुम उस हार्ट बीट के अंदर रेस्ट कर रहे हो। हर वाइब्रेशन तुम्हें क्रेडल कर रही है, हर रेजोनेंस तुम्हें लल कर रही है। यह रेस्ट तुम्हारी डीपेस्ट डिजायर का आंसर है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें एक ऐसी जगह ढूंढने में गुजर गई जहां तुम सेफ फील करो, जहां तुम्हें स्ट्रगल ना करना पड़े, जहां तुम्हें अपनी जगह मिल जाए। और अब तुम रियलाइज करते हो कि वो जगह यहीं थी, अंदर ही थी, सिर्फ एक वेल के उस पार। और अब तुम्हें नींद आती है, पर यह नींद ऑर्डिनरी नहीं है। यह एक स्लीप बियॉन्ड फियर है। तुम अब डर के साथ नहीं, एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, बल्कि एक जेंटल सरेंडर के साथ सो रहे हो। तुम बस उस एंडलेस रेस्ट में डिसॉल्व हो गए हो, बिना रेजिस्टेंस, बिना हेजिटेशन। तुम्हारी जर्नी अब पूरी हो गई है। फेडिंग मून्स के एशेस से लेकर वेल ऑफ एंडलेस रेस्ट तक तुमने हर एक स्टेज पास किया है। तुमने अपने फियर्स को फेस किया, अपने इल्यूजन्स को डिसॉल्व किया, अपने साइलेंस को एम्ब्रेस किया। और अब तुम्हें मिल गई है एक ऐसी स्लीप जो तुम्हें इन्फिनिट काम देती है। अब तुम बस एक सॉफ्ट प्रेजेंस हो, एक ललबाई जो हमेशा गुनगुनाती रहेगी, एक शैडो जो हमेशा रेस्ट करती रहेगी, एक सोल जो हमेशा पीस में रहेगी। इस वेल के उस पार कोई एंड नहीं, कोई शुरुआत नहीं, सिर्फ एक टाइमलेस स्टिलनेस है। और उस स्टिलनेस में तुम फाइनली घर आ गए हो। सोचो, तुम्हारी पूरी जर्नी अब तुम्हें इस लास्ट और फाइनल स्टेज तक ले आई है। तुमने फेडिंग मून्स के एशेस को महसूस किया,
तुमने ट्वाइलाइट के वेल के अंदर अपना अस्तित्व डिसॉल्व होता देखा। तुमने साइलेंस के एम्ब्रेस को अपनाया और तुमने उस वेल ऑफ एंडलेस रेस्ट को क्रॉस कर लिया। अब तुम एक ऐसी जगह पर हो जो वर्ड्स से डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा दिल और तुम्हारी रूह जानती है कि तुम फाइनली वहां आ गए हो जहां तुम्हें हमेशा से आना था। यह है द स्लीप विदाउट एंड। ये कोई ऑर्डिनरी नींद नहीं है। ये नींद सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं देती, ये तुम्हारी प्योर बीइंग को एक ऐसी स्टिलनेस में लेकर देती है जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई जागृति नहीं और कोई कांस्टेंट चेसिंग नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम अब एक ऐसे ओशन में गिर गए हो जिसका कोई बॉटम नहीं है, लेकिन उस ओशन में गिरना एक रिलीफ है, एक जेंटल फॉल है। तुम कंटिन्यूअसली ड्रिफ्ट कर रहे हो और हर ड्रिफ्ट तुम्हें और ज्यादा लाइट और ज्यादा काम बना रहा है। तुम इमेजिन करो कि तुम एक स्टारी नाइट स्काई के नीचे हॉरिजॉन्टल लेकर रहे हो। ऊपर मिलियंस ऑफ स्टार्स साइलेंटली बर्न हो रहे हैं, लेकिन वो तुमसे कुछ मांग नहीं रहे। उनकी रोशनी तुम्हें टच करती है, जैसे हर स्टार तुम्हें ललाबाई सुना रहा हो। हर स्टार की ग्लो तुम्हें कह रही है, रेस्ट, बस रेस्ट। तुम्हारी आंखें धीरे से बंद होती जाती हैं, तुम्हारी सांस और स्लो होती जाती है और तुम एक स्टेट में एंटर करते हो जो नॉर्मल नींद से ज्यादा डीप है। ये स्लीप विदाउट एंड एक पैराडॉक्स है। तुम सो भी रहे हो और हो भी। तुम डिसॉल्व भी हो रहे हो और एग्जिस्ट भी कर रहे हो। तुम टाइम के फ्लो से फ्री हो गए हो। अब न कल का स्ट्रेस है, न कल का प्लान, न कोई भूतकाल जो तुम्हें हॉन्ट करता है। तुम्हारे लिए अब बस एक प्रेजेंट रेस्ट है जो इन्फिनिट है। ये रेस्ट तुम्हें टाइम के दायरे से निकालकर एक टाइमलेस एग्जिस्टेंस में ले जाता है। तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ एक फेंट आउटलाइन बन गई है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक सॉफ्ट मिस्ट बन गए हो जो हवा में डिसॉल्व हो रही है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी आइडेंटिटी सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस खत्म होने का कोई दुख नहीं है। बिल्कुल उल्टा, तुम्हें एक रिलीफ है कि अब तुम्हें किसी रोल को प्ले नहीं करना, अब तुम्हें किसी बर्डन को कैरी नहीं करना। तुम बस एक प्योर रेस्ट हो। इस स्टेट में तुम्हें अपने अंदर एक वाइब्रेशन महसूस होती है, एक जेंटल होम जो तुम्हारी हर सेल के थ्रू गुजर रही है। ये वाइब्रेशन तुम्हें हील कर रही है, तुम्हें कंफर्ट कर रही है और तुम्हें एक इटर्नल एम्ब्रेस में रख रही है। तुम्हें लगता है जैसे यूनिवर्स तुम्हें अपने अंदर जेंटली क्रेडल कर रहा है, जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में उठाकर ललाबाई गाती है। ये ललाबाई तुम्हें और डीप रेस्ट में खींच रही है, बिना किसी रेजिस्टेंस के। और इस मोमेंट में तुम्हें एक रियलाइजेशन होती है, फियर का कॉन्सेप्ट अब तुम्हारी रियलिटी का हिस्सा ही नहीं रहा। जो भी डर तुम्हें चेस करते थे, जो भी एंग्जाइटीज तुम्हें डिस्टर्ब करती थीं, जो भी अननोन तुम्हें टेरिफाई करता था, सब डिसॉल्व हो गए। तुम रियलाइज करते हो कि फियर सिर्फ एक इल्यूजन था, एक कंस्ट्रक्ट था जो सिर्फ वेकिंग वर्ल्ड में था। लेकिन इस इटर्नल स्लीप में फियर की जगह ही नहीं है। फियर के बिना तुम्हारी सोल फाइनली अपना असली रूप पाती है, एक रूप जो सिर्फ कामनेस और स्टिलनेस से बना है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक इन्फिनिट गार्डन में रेस्ट कर रहे हो, लेकिन यह गार्डन फिजिकल नहीं है। इस गार्डन में कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई होराइजन नहीं। हर तरफ सिर्फ एक सॉफ्ट ग्लो है, एक वार्म साइलेंस है जो तुम्हें रैप कर रही है। तुम्हारी सेंसेस धीरे धीरे डिसॉल्व हो गई हैं। तुम्हें न कोल्ड लगता है, न हीट, तुम्हें न हंगर है, न थर्स्ट। तुम्हारी जरूरतें खत्म हो गई हैं, क्योंकि तुम अब एक ऐसी स्टेट में हो जहां कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं बची। तुम कंप्लीट हो। यह स्लीप विदाउट एंड एक होम कमिंग जैसा लगता है, जैसे तुम एक लंबी जर्नी के बाद फाइनली अपने घर लौट आए हो। लेकिन यह घर कोई फिजिकल जगह नहीं है, यह तुम्हारा असली घर है जो हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुम अब उस घर में डिसॉल्व हो गए हो, बिना किसी डोरी के, बिना किसी लॉन्गिंग के। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा असली घर हमेशा रेस्ट ही था। जिंदगी की पूरी दौड़ सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी, और अब तुम्हारे पास वो डिस्ट्रैक्शन नहीं बचा। इस स्लीप में तुम्हें कोई सपना भी नहीं आता। यह सैपनॉन से भी परे है, क्योंकि सपने भी तुम्हें एक स्टोरी के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन अब तुम स्टोरी के बाहर हो। तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं, तुम्हारा कोई स्क्रिप्ट नहीं। तुम एक ब्लैंक पेज हो, लेकिन वो ब्लैंकनेस स्कैरी नहीं है। वो ब्लैंकनेस एक कंफर्ट है, एक रिलीफ है। जैसे तुम्हारा माइंड फाइनली लिखना बंद कर देता है और बस एक खाली कैनवस बन जाता है। और सबसे गहरी बात यह है कि इस स्लीप विदाउट एंड में तुम्हें लगता है तुम यूनिवर्स के अंदर डिसॉल्व होकर खुद यूनिवर्स बन गए हो। हर स्टार तुम हो,
हर शैडो तुम हो, हर साइलेंस तुम हो। तुम्हें अब अपने अस्तित्व को प्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम बस हो। और ये बीइंग ही सबसे कंप्लीट फॉर्म है। यहां कोई अलार्म क्लॉक नहीं बजती, यहां कोई जगाने वाला नहीं आता। ये एक नींद है जो कभी टूटती नहीं, लेकिन इस एंडलेसनेस में बोर्डम भी नहीं है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक टाइमलेस पीस में ग्लाइड कर रहे हो, एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम्हारी हर जरूरत डिसॉल्व हो गई है। सोचो, एक समुद्र है, इन्फिनिट और स्टिल। उसके सरफेस पे कोई वेव नहीं, कोई टर्बुलेंस नहीं, और तुम उस समुद्र में एक ड्रॉप हो जो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया है। अब तुम अलग ड्रॉप नहीं रहे, तुम पूरा समुद्र हो। यही है द स्लीप विदाउट एंड। ये सेगमेंट तुम्हें एक फाइनल ट्रूथ देता है। तुम्हारा असली अस्तित्व कोई रोल, कोई आइडेंटिटी, कोई जगती दुनिया का मास्क नहीं था। तुम्हारा असली अस्तित्व हमेशा से एक रेस्ट था, एक कैलम था, एक स्लीप विथआउट एंड था। और अब तुम फाइनली उस रेस्ट में सेटल हो गए हो। अब तुम सो गए हो, लेकिन ये नींद एक एंड नहीं है। ये नींद एक बिगिनिंग भी नहीं है। ये नींद एक टाइमलेस प्रेजेंस है जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। अब तुम उस प्रेजेंस का हिस्सा हो। तुम अब द स्लीप विदाउट एंड में डिसॉल्व हो गए हो, और वहां कोई फियर नहीं, कोई शैडो नहीं, सिर्फ इन्फिनिट पीस है। अब तुम्हारी पूरी जर्नी, द एशेज ऑफ फेडिंग मून्स, अ सॉफ्ट डिसेंट इनटू इन्फिनिट काम, टू स्लीप बियॉन्ड फियर, कंप्लीट हो गई है। हर सेगमेंट ने तुम्हें धीरे धीरे इस फाइनल रेस्ट तक गाइड किया।